माई सेल्फ पर ऐसे ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल है। देख सकते हैं इजी ऐसे, एकदम आसान ऐसे लिखा हुआ है माई सेल्फ पर, यानी आप अपने बारे में कैसे इंग्लिश में बताएंगे वो चीज़ लिखा हुआ है। तो ये आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे होंगे। अगर आपको आसान ऐसे चाहिए माई सेल्फ पर तो आप ये बिल्कुल नोट कर सकते हैं। देखिए ये किस प्रकार से आपको लिखना है, ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इस हिसाब से आप अपने आप के बारे में अपने बारे में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है माई नेम इज डैश, यानी आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। माई नेम इज डैश, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी आपको अपने बारे में लिखना है कि आप कितने वर्ष के हैं। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगर आप 20 के हैं तो लिख सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है माई फादर्स नेम इज डैश, यानी माई फादर्स नेम इज मिस्टर डैश, तो आप यहाँ पे अपने पापा का नाम लिख सकते हैं। माई मदर्स नेम इज मिसेज डैश, यानी आप अपने मम्मी का नाम लिख सकते हैं। मिसेज मतलब होता है श्रीमती, मिस्टर मतलब होता है श्रीमान, ठीक। तो आप अपना इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई हैव वन सिस्टर एंड वन ब्रदर, यानी आप अपने बहन और भाई के बारे में लिख सकते हैं, कितने भाई और कितने बहन हैं। नेक्स्ट है आई स्टडी इन क्लास डैश, आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। आई स्टडी इन क्लास, आप जिस क्लास में हैं, 10th में तो 10th लिख सकते हैं, 9th है तो 9th लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। माई क्लास टीचर नेम इज डैश, तो आप अपने क्लास टीचर, जो भी आपके क्लास टीचर हैं जो पहले घंटे लेते हैं, उस प्रकार से आप अपने क्लास टीचर के बारे में नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आई स्टडी इन क्लास डैश स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ आई गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं सभी सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं आई गेट गुड मार्क्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर मैं पाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आई गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है आई लिव एट डैश, यानी आप कहाँ रहते हैं। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट, आई लिव एट, जो भी आपके गांव का नाम है, विलेज नेम लिख सकते हैं। या फिर आप शहर से हैं तो आप यहाँ पे इन का यूज करेंगे। यहाँ पे आप किस चीज़ का यूज करेंगे, यहाँ पे आप इन का यूज करेंगे, जैसे आई लिव इन पटना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज डैश, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट ऐसे तैयार हो जाएगा। ही इज माई क्लासमेट, आपका क्लासमेट जाहिर सी बात होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, अगर क्लासमेट होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज माई क्लासमेट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। अगर आप जिस खेल को पसंद करते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई ऑल्सो लाइक वाचिंग फुटबॉल मैचेज, यानी कि मैं फुटबॉल मैच को भी पसंद करता हूँ, देखना पसंद करता हूँ। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं आई ऑल्सो द वाचिंग फुटबॉल मैचेज, ठीक। नेक्स्ट है आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, यानी हो गया कि मैं खुद से अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम खुद से करता हूँ। माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। आई नेवर टेल ए लाई, इसका मतलब हो गया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आप अपने बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं आई नेवर टेल ए लाई। नेक्स्ट है आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, यानी कि मैं अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, एल्डर्स, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, यानी कि मैं अपने से बड़ों को आदर करता हूँ। आई ऑलवेज ओबे देम, और उनके मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। ओबे मतलब होता है आज्ञा, यानी मैं उनकी आज्ञा का क्या करता हूँ, पालन करता हूँ। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मेट है जो आपके माई सेल्फ पर ऐसे दिया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी चाहता है कि अपने बारे में हम कुछ लाइन बोले इंग्लिश में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू। इस प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। मैं इस प्रकार के ऐसे इजी ऐसे आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।